कार्यकर्ताओं से पूछेंगे, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा अपना उम्मीदवार जब भी उतारा है पहले कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया, पदाधिकारियों से बात करी और उसके बाद फिर पार्टी हाईकमांड को सारी बातों से अवगत कराया। ये फैसला अब है हमारा, पहले हम अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। और 6 तारीख को चौधरी देवलाल जी की पुण्यतिथि है। हर जिले के अंदर हमारा कार्यकर्ता चौधरी देवलाल जी की पुण्यतिथि में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, फल फूल बांटता है, गरीब लोगों की सहायता करते हैं और ब्लड डोनेशन कैंप जो है युवा के बच्चे लगाते हैं। वहीं पार्टी का जो कोर कमेटी के लोग हैं वो सारे के सारे चौधरी देवलाल के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए दिल्ली जाते हैं संघर्ष स्थल। हम जहाँ संघर्ष स्थल पे जाकर के चौधरी देवलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, वहीं उस दिन चौटाला साहब को कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत कराएंगे। और जो आज के प्रदेश के हालात हैं, जो मतदाता का मन बड़ा है, उससे भी खुल करके उनके सामने रखेंगे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जिन पर पार्टी विश्वास करके उन्हें अपना उम्मीदवार बना सके। 10 में से 7 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग राजनीतिक दलों से आकर के टिकट लिए। सरसा से देखो, हिसार से, कुरुक्षेत्र से, भिवाड़ी से, फरीदाबाद से, ये जो सीटें हैं सारी की सारी ऐसे लोगों को दी गई है जो कांग्रेस में या कोई हमारी पार्टी में। कांग्रेस का ना संगठन है और संगठन के साथ साथ ना होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता तो अभी से ये कह करके चुनाव से टलना चाहते हैं कि हम तो विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार भी नहीं है, इसलिए नहीं लड़ना चाहते। इनको डर है कि लोगों के बीच में किस मुंह से जाओगे, क्या कहोगे जाकर के। लोग पूछेंगे भाजपा के 10 साल के शासनकाल के दौरान तुम्हारी क्या भूमिका थी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो हम पहले दिन से कहते थे कि भाजपा से मिले हुए, अब तो स्पष्ट हो गया जब से राजकुमार सैनी ने जाकर के कांग्रेस को समर्थन दिया। हुड्डा ने प्रेस के लोगों के सामने ये कहा था मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे से कोई बात नहीं। और ये भी कहा कि मैं अपनी सेंट्रल लीडरशिप से बात करूंगा, लेकिन झूठ तो ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। आखिर राजकुमार सैनी को जो प्रेस के लोगों ने पूछा कि क्या आपकी हुड्डा साहब से इस बारे में मुलाकात हुई, तो मना कर दिया। सैनी ने तो स्पष्ट कर दिया कि मेरे पास पहले दूत के रूप में जयप्रकाश को भेजा गया, उसने हमारे से बात की और फिर उसके बाद हुड्डा साहब के घर पे मेरी मुलाकात हुई। आधा घंटा हमने आपस में चर्चा करी और फिर उन्होंने मेरा टाइम फिक्स कराया हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो जिस व्यक्ति ने हरियाणा में भाईचारा तोड़ने का प्रयास किया, जिस व्यक्ति ने हरियाणा में आग लगाई, जिसने जलाने का काम किया, हम कहते थे कि भूपेंद्र हुड्डा भी शामिल है। अब सामने आ गया कि मिल करके इस काम को आगे बढ़ाया। रोहतक, सोनीपत, झज्जर, पानीपत इन जिलों के लोगों में, क्योंकि वो संरक्षण आंदोलन के दौरान बहुत सक्रिय थे, बहुत जबरदस्त रोष है कांग्रेस के प्रति, इसलिए मैदान छोड़ करके भागे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा, चाहे हम गर्दिश में थे, चाहे हम सत्ता में थे, चाहे विपक्ष में थे, हमने अपनी जिम्मेवारी बेखूबी निभाई है। इसलिए लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ा है। जो पार्टी झूठ और लूट की राजनीति कर रही थी, आज उसका नाम लेवा भी नहीं किया। आने वाले समय में ऐसे चौंकाने बड़े नतीजे आएंगे। जैसे आप पार्टी पंजाब में जीत करके आई थी, उसी तरह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा में फिर
परचम लहराए। हमारे सबसे ज़्यादा सांसद जीते हैं, सबसे ज़्यादा जीतेंगे। मतलब जो 10 के 10 जीतने वाले कह रहे हैं उनकी फूंक निकल जाएगी। जैसे आप पूरे हिंदुस्तान में अकेले नेता ही जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान रिजाइन किया, तो अब आपको ग्रामीण क्या हुआ? आज की तारीख में आप ये मान के चलो, नेताओं पे विश्वास नहीं है जनता, क्योंकि आज नेता झूठ और लूट वाले हैं। आज उन लोगों पे विश्वास कर रहे हैं लोग जिन्होंने जनता के बीच में रह करके जनता की आवाज़ उठाई है, ना कि अखबारों में बयान। इसीलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे सबसे बड़ा विश्वास है। हमने हर आंदोलन में जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की भूमिका जिस तरह से हमने खड़े होकर के मदद की, खुला समर्थन किया, जो जायज चीज़ थी उसके लिए उनके साथ खड़े हुए, इसलिए हमारा विश्वास बढ़ा। सर, आज सुबह से सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं कि बीजेपी टिकट बदल सकती है कुछ प्रत्याशियों की, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसका मतलब और ज़्यादा दिवालिया पिट जाएगा। एक व्यक्ति पे भरोसा करके टिकट देते और अगर उसकी बदल देते तो फिर उस राजनीतिक दल पे किसी का कोई भरोसा रहेगा ही। टिकट तो कमजोर है, इसका मतलब टिकट बदलेंगे। हाँ सर, तो पहले ये कि फूट रही थी इनकी। ये कहा जा रहा है कि जेजेपी जो है भाजपा की बी टीम की तरह काम करी, और आप कह रहे भूपेंद्र हुड्डा की भी पोल खुल गई है, तो क्या ये दोनों पार्टी भाजपा की तरफ से खेल रही है? और क्या, जेजेपी के नेताओं में तो आज भी बयान आते हैं। अजय सिंह जी का खुद का बयान था पिछले दिनों दादरी से कि भाजपा अगर हमें कहेगी तो दोबारा आ जाएगी। दुष्यंत का कल बयान था, बड़ा इस तरह का बयान उसने दे रखा था कि मुझे ऑफर किया गया था कि चीफ मिनिस्टर बना